मेरा सतगुरु जब खुद करता है अपने भक्तों की फिक्र, तो फिर कहीं और क्यों करना अपनी परेशानियों का जिक्र। प्यारे सज्जनों, हम सभी के मन में एक ही प्रश्न लगातार उठता है कि सत्संग कब होगा, संगत से मिलाप कब होगा। क्योंकि जो भी मिल रहा है वो यही कहता है कि सत्संग के बगैर बहुत बेचैनी होती है। गुरु दरबार के गए हुए बहुत समय हो गया, गुरु माँ जी के दर्शन किए बहुत समय हो गया। अब ये बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती। अजीब सी बेचैनी है जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये बेचैनी क्या है, ये बेचैनी क्यों है और कब तक रहेगी। एक छोटी सी मछली ने पूछा, ये तड़प या बेचैनी क्या होती है। बड़ी मछली ने उसे नदी के किनारे धकेल दिया। पानी के बगैर वो तड़पने लगी, छटपटाने लगी। थोड़ी देर में बड़ी मछली ने पानी के आग बड़ा रेला उस तरफ फेंका और वो मछली फिर नदी के अंदर आ गई। उसे राहत मिली। तब उसे पता चला कि तड़प किसे कहते हैं, बेचैनी किसे कहते हैं। पानी में रहते हुए उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि बेचैनी क्या है। पानी के बगैर उसे बेचैनी का अनुभव हुआ। इसी तरह से कुछ समय के लिए सतगुरु ने सत्संग बंद करके हमें सत्संग की अहमियत का अनुभव करा दिया। सत्संग से जुड़े रहने पर हमें इसकी कदर महसूस ही नहीं होती थी। अब हम सत्संग की कीमत व तड़प महसूस कर रहे हैं। सतगुरु ने कृपा की कि इस समय में हमें सिमरन के द्वारा उस निरंकार से जुड़ने का, उनकी अनुभूति करने का अवसर दिया। घर बैठे बैठे अपना आत्मनिरीक्षण करने का मौका दिया। अब सतगुरु के चरणों में हम सभी की अरदास है कि सतगुरु जी जल्द से जल्द इस महामारी को दूर भगाएं, हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ करें, संसार से सभी प्रकार के दुख और दर्दों का नाश कर दें। सब जगह शांति आए, अमन आए, सुकून आए, सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी प्यार से मिलजुल कर रहें। हमको बार बार श्री दरबार आने का मौका मिले, आपके दर्शन करने का मौका मिले, किसी को कोई कमी न रहे, खुशी दे दो इतनी कि कोई भी गमी न रहे। सतगुरु जी, हम सत्संग जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, ताकि हम लोगों के अंदर से बेचैनी, घबराहट और परेशानी दूर हो, सभी आनंद और सुकून महसूस करें। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु सदैव अपने भक्तों की लाज रखते हैं, अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। नामदेव जी एक पूर्ण संत हुए हैं। उनके गुरु ने उन्हें नाम की दौलत दी थी, जो संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है। नामदेव के घर वाले सभी सांसारिक लोग थे, इसलिए आप इस आंतरिक भेद को उनसे छिपा कर रखते थे। व्यवसाय से तो वे छिपे का काम करते थे। 6 दिन वे कपड़ा ठापते और 7वें दिन कपड़ा बेचने के लिए बाजार में ले जाते। नामदेव जी के 4-5 भाई बहन थे। एक बार की बात है, सब भाइयों ने माल तैयार किया और मंडी में बेचने के लिए ले गए। नामदेव जी को भी उनके घर वालों ने गठरी दे दी और सभी तो माल बेचने लगे। नामदेव जी एक जगह बैठ गए। जब शाम हुई तो दूसरे भाई माल बेचकर चले आए और नामदेव जी अपनी गठरी उसी तरह घर ले आए, क्योंकि तब तक सभी खरीदार घर जा चुके थे। घर वालों ने पूछा कि माल उसी तरह क्यों ले आए। नामदेव जी ने कहा कि कोई ग्राहक ही नहीं आया। उन्होंने पूछा कि इतना माल किस तरह फिर बिकेगा। कीमत कम ज़्यादा करके
दे आना था। नामदेव जी चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि उधार दे आना था। नामदेव जी फिर भी चुप रहे। जब बहुत तंग किया कि उधार ही दे आना था, तो नामदेव ने पूछा उधार दे आऊं? कहने लगे उधार दे कर आओ। बाहर पत्थर पड़े हुए थे। नामदेव उठे और गठरी के सारे कपड़े खोल खोल कर एक एक करके सब पत्थरों पर डाला और एक पत्थर बतौर जमीन से उठा लाए। घर वालों ने पूछा कि कपड़ा उधार दे आए हो? नामदेव जी ने कहा दे आया हूँ। उन्होंने पूछा कि लोग पैसे कब देंगे? नामदेव ने कहा कि 7वें दिन। किसी ने आकर के बताया कि नामदेव कपड़े बाहर पत्थरों पर डाला है और लोग पत्थरों पर से कपड़े उठाकर ले गए। नामदेव ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं जामिन साथ ले आया हूँ। जब 7वां दिन आया, घर वालों ने कहा कि नामदेव पैसे मांग लो। नामदेव वो पत्थर उठा लाए। पत्थर सोने के बन चुके थे। उन्होंने कहा कि जितने मूल्य के तुम्हारे कपड़े थे उतना काट लो और बाकी रहने दो। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु अपने सच्चे सेवकों की पल पल संभाल करते हैं। प्यारे सज्जनों, गुरु नाम के रस से तन मन सब भीग जाता है। सुनकर गुरु नाम तो पार ब्रह्म फिर जाता है। चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्रव्यूह, गुरु नाम लेने वाला हर परिस्थिति में जीत जाता है। एक भिखारी सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में रोटियां मांग रहा था। सेठानी जी काफी देर से उसको कह रही थी आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी और फिर भी कह रही थी रुको मैं आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सेठानी जी हाथ में रोटी लेकर ये क्यों कहती हैं कि रुको मैं आ रही हूँ। आखिर सेठानी से सेठ बोला रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर भिखारी मांग रहा है, उसे कह रही हो कि आ रही हूँ तो उसे रोटी क्यों नहीं दे देती। सेठानी बोली हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। प्यारे सज्जनों, यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह है, प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है? आप भोजन करना छोड़ देते हो। क्या बीमारी आती है? आप सांस लेना छोड़ देते हो? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीजें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही अति आवश्यक हैं।